Hi everyone, welcome to my YouTube channel Triune Classes. In today's video, we will analyze geography's questions of CDSE 2 2022. Besides, we will also see what can be the right approach to solve the questions. Let's get started. Which one of the following is the first and the oldest government owned coal mining company in India? The right answer here will be B. सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1920 में हुई थी एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द हैदराबाद कंपनीज एक्ट बट इन 1956 इट बिकेम अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट. अगर हम कोल इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं तो इट वॉज फाउंडेड ऑन 1 नवंबर 1975. It's an Indian government owned coal mining and refining corporation headquartered in Kolkata. Maharatna PSU is the largest coal producer in the world. Moving to the next question, which one of the following is a tributary of Barak River in Manipur? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते थे? जब हम NCERT में ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो वी गेट टू नो कि सुबनसिरी और मानस राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, वहीं धनसिरी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है. तो दीज विल गेट एलिमिनेटेड एंड वी विल लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन दैट इज ए एंड हैंस आर आंसर थलेश्वरी. तो ये धालेश्वरी की लोकेशन आप यहाँ से देख सकते हो. एक्चुअली इसमें अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा और डिसकंटिन्यूस भी लग रही होगी बिकॉज ये मैंने जूम आउट करके स्क्रीनशॉट ले रखा है. तो एक काम करो, वीडियो को यहीं पॉज करके गूगल मैप पे सर्च करके आओ धालेश्वरी रिवर को. तो व्हाट यू विल सी इज़ कि एक कंटिन्यूस रिवर है एंड इट फ्लोज इनटू द बराक रिवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of vegetation will you find on the way as you travel from Bikaner to Konark by road by shortest distance? Is not it an interesting one? बीकानेर इज़ इन राजस्थान, कोनार्क इज़ इन ओडिशा. तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है राजस्थान से. वी ऑल नो इट्स अ डेजर्ट रीजन. तो ऑप्शन ए एंड सी गेट एलिमिनेटेड हियर ओनली. तो रही बात ऑप्शन बी और डी की, वी नो ओडिशा एक कोस्टल रीजन है तो वहाँ पे हमें मैनग्रोव्स देखने को मिलेंगे. बिकॉज मैनग्रोव्स आर दोज ट्रीज और श्रब्स दैट ग्रो इन द कोस्टल सलाइन और ब्रैकिश वाटर एंड हैंस ऑप्शन बी इज़ आर करेक्ट आंसर. तो ये मैप पे भी देख सकते हैं हम कहाँ से चले थे, बीकानेर से कोनार्क तक. तो सबसे पहले हमने डिज़र्ट रीजन को देखा, उसके बाद फॉरेस्ट में जो अवेलेबल ऑप्शंस थे उसमें ट्रॉपिकल थोर्नी को देखा, उसके बाद मोस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट को देखा एंड लास्टली हमें मैनग्रोव्स दिख गए थे. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statements about Karevas. These are the lacustrine deposits of Pleistocene period. These are found along the lower slopes of Pir Panjal. Karevas are well known for the cultivation of saffron, almond and walnut. How many of the above statements is or are correct? तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट गिवन है वो तो हम सिंपल एनसीईआरटी रीडिंग से भी कर सकते थे करेक्ट, बट प्रॉब्लम वॉज विद द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेटमेंट. तो इसका जो राइट आंसर है ना वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 वाई. क्योंकि ये लैक्स्ट्रीन डिपोजिट्स तो हैं. लैक्स्ट्रीन डिपोजिट्स क्या होते हैं, द डिपोजिट्स इन द लेक. ओके, तो प्लिस्टोसीन पीरियड को बिलोंग करते थे. ओके, बट आर दीज फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजल? आंसर इज नो. Refer this diagram for the clarification of second statement. Next question, consider the following statements about an Indian state. It's well known globally for its variety of rocks and minerals. It has the largest deposits of chrysotile asbestos in the country. The Neelam Sanjava Reddy Sagar Hydel project is located in this state. Identify the state from the following. This question may, if you know that Neelam Sanjava Reddy was the first CM of Andhra Pradesh, तो ईजिली आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते थे. तो द आंसर हियर इज आंध्र प्रदेश. Which one of the following do not influence the ocean currents? So the right answer here is option C, gravitational pull by sun and moon. It was also mentioned in NCERT. The primary forces that influence the currents are heating by solar energy, wind, gravity was given instead, and Coriolis force. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी सेडिमेंट्री रॉक्स मैकेनिकली नहीं बनती हैं. तो आंसर विल बी गीजेराइट्स, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं. दिस वाज आल्सो अ डायरेक्ट हिट फ्रॉम एनसीईआरटी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज और आर करेक्ट? इसका जो राइट आंसर है दैट विल बी 1 and 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन ए. ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी रीडिंग से कर सकते थे.
In which one of the following states or UT is the Lake Somgo located? So the right answer here is Sikkim. Which of the following statements about the course of India is or are correct? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. ईजी था, हो जाएगा. बट अगर हम एन की बात करें तो ये 9th और 11th में मैंशन तो है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया का जो टॉपिक है मतलब, बट डायरेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन हमें उसमें गिवन है उससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था. हमें फर्दर नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट थी टॉपिक की. Which one of the following states or UTs has the largest area under coral reefs in India? तो इसका जो right answer है that is option C. As according to FAO.org, with total 959.3 square kilometer, Andaman and Nicobar Islands has the largest area under coral reefs in India. If you were to browse a table of a recent period showing life expectancy at birth for all categories of rural to urban and male to female divisions for all states of India, you are not likely to observe that. So the right answer here will be 2 only, because अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा है रूरल वन से, बट जो फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से ज़्यादा है. तो यहाँ पे नोट लाइकली टू ऑब्जर्व पूछा है, इस करके ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाता है. एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलास? So the right answer here will be Nilgiris. It was directly mentioned in the NCERTs. The temperate forests are called sholas in the Nilgiris, Anaimalai and Palani Hills. Pingos are associated with which one of the following process? Right answer is periglacial. पेरीग्लेशियल का लिटरल मीनिंग अराउंड ग्लेशियल होता है. तो ये सिर्फ पर्माफ्रोस्ट एनवायरनमेंट में ही ग्रो और परसिस्ट करते हैं, जैसे कि आर्कटिक एंड सब आर्कटिक रीजन्स हो गए. Pingos are conical in shape, as you can see from the diagram. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. Right answer will be option B 2, 4, 1, 3. You can see that insequent का मतलब क्या होता है कि कोई उसके पास apparent reason नहीं होता कि वो कोई भी path क्यों ले रहा है. तो ये तो नाम से पता चल रहा था. 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे इस बेसिस पे सी एंड डी में. फिर उसके बाद डी का हमें वैसे ही पता चल गया कि डी का विल बी 3. फिर बचता है कंसिक्वेंट एंड सब्सिक्वेंट. इसका जो है बी अगर आप एटाइमोलॉजी से गेस कर पा रहे थे तो यू कुड हैव रीच्ड द करेक्ट आंसर. Which one of the following processes leads to expansion of certain minerals as they take up water, causing additional stress in the rock? तो इसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ हाइड्रोलिसिस. अब देखो वो टेकअप कर रहे हैं मिनरल्स वाटर को. लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना. हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वाटर. तो ये ऑप्शन तो पहले ही गया. उसके बाद कम्स हाइड्रेशन. सो येस, मिनरल्स जो हैं रॉक के अंदर वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं. हमारा राइट आंसर विल बी बी फॉर दिस वन. एंड जब भी हाइड्रेशन होता है तो जो मिनरल्स होते हैं उनका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है और इससे फिजिकल वेकनिंग जो है वो होती है रॉक्स की. फर्दर जो है इसके अलावा एक और कंसेप्ट होता है डिसोल्यूशन का, जिसमें मिनरल जो है कम्प्लीटली डिसॉल्व कर लेता है वाटर को उसके अंदर. The Indian desert, also known as Marusthali, is believed to be under the sea during which one of the following eras? So, right answer is Mesozoic era. ये आपका डायरेक्ट NCERT में मेंशन था. India is still a young country as the median age of its population is. Right answer here is B, between 25 to 30 years. Worldometers.info के अकॉर्डिंग मीडियन एज की बात करते हैं इंडिया में, दैट इज 28.4 years. Which one of the following is the other term used for focus in relation with an earthquake? Right answer here will be hypocenter. Directly mentioned tha NCERT में, the point where the energy is released is called the focus of an earthquake. Alternatively, it's called the hypocenter. Which one of the following is not a mountain peak of the Andaman and Nicobar Islands? The right answer here will be option C, Lhotse Peak. Why? Because this is located in the Himalayas and not in the Andaman and Nicobar Islands. Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below the list. तो क्लाउड फॉर्म हमें दी है फर्स्ट लिस्ट में एंड दूसरी लिस्ट में हमें कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, तो उसको मैच करना था. हालांकि NCERT में जितना मेंशन है सिर्फ उस इन्फो से शायद ही आप कर सकते थे इसको, अदरवाइज अच्छे से रीडिंग की हो तो ही आंसर कर सकते थे.
Which one among the following planets has the largest number of known satellites? तो ये तो काफ़ी easy था. Answer is Saturn. So that's it for today guys. और एनालिसिस के बाद आपको पता चल गया होगा कि सिर्फ NCERT रीडिंग से काम नहीं चलेगा. If you want to answer most of the questions, then you will have to do extensive reading about the core topics that are being asked by UPSC in different exams. You need to have inquisitive mind. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. Take care.